आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज की कहानी है संयोग, जो कि जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है। तो चलिए कहानी स्टार्ट करती हूँ। मनोरमा एक भूल से सचेत होकर जब तक उसे सुधारने में लगती है, तब तक उसकी दूसरी भूल उसे अपनी मनुष्यता पर ही संदेह दिलाने लगती है। प्रतिदिन प्रतिक्षण भूल की अविच्छिन्न श्रृंखला मानव जीवन को जड़ते हुए है। यह उसने कभी हृदय भंग नहीं किया। ब्रह्म को उसने सत्तू के रूप में देखा। वह उससे प्रति पद संकित और संदिग्ध रहने लगी। उसकी स्वाभाविक सरलता जो बनावटी भ्रम उत्पन्न कर दिया करती थी और उसे अस्तित्व में सुंदरता पॉलिश कर दिया करती थी, अब उससे बिछुड़ने लगी। वह एक बनावटी रूप और आवभगत को अपना आवरण समझने लगी। मोहन, एक हृदयहीन युवक, उसे दिल्ली ब्याह कर लाया। उसकी स्वाभाविकता पर अपने आतंक से क्रूर शासन करके उसे आत्मचिंता शून्य पतिगढ़ प्राण बनाने की उत्कृष्ट अभिलाषा से हृदयहीन कल से चलती फिरती हुई पुतली बना डाला और वह इसी में अपनी विजय और पौरुष की पराकाष्ठा समझने लगा था। धीरे धीरे अब मनोरमा ने अपना निज का कुछ नहीं रहा। वह उसे एक प्रकार से भूल सी गई थी। दिल्ली के समीप का यमुना तट, वह गांव जिसमें वह पली थी बड़ी थी, अब उसे कुछ विस्मृत हो चला था। वह ब्याह करने के बाद दिवागमन के अवसर पर जब से अपनी ससुराल आई थी, वह एक अद्भुत दृश्य था। मनुष्य समाज में पौरुष के लिए वह कोई बड़ी बात नहीं थी, किंतु जब उन्हें घर छोड़कर कभी किसी काम में परदेश जाना पड़ता है, तभी उनको उस कथा के उद्यम अंश का आभास सूचित होता है। वह सेवा और स्नेह वृत्तियाँ वाली स्त्रियाँ ही कर सकती हैं, जहाँ अपना कोई नहीं, जिसे कहीं जान पहचान नहीं, जिस स्थान पर केवल वधु दर्शन का कुतूहल मात्र उसकी अभ्यर्थना करने वाला है। वहाँ वह रोते और सिसकती किसी साहस से आई, और किसी को अपने रूप से, किसी को अपने विनय से, किसी को स्नेह से उसने वश करना आरंभ किया। उसे सफलता भी मिली। जिस तरह एक महाउद्योगी किसी भारी अनुसंधान के लिए अपने घर से अलग होकर अपने सहारे अपना साधन बनाता है, वह कथा साहित्य सागर के साहसिक लोक बैतालिया विधा धरत्व के सिद्धि के असंभवनीय साहस का परिचय देते हैं। वह इन प्रतिदिन सहकारिणी मनुष्य जाति की किशोरियों के सामने क्या है, जिनकी बुद्धि और अवस्था कुछ भी इसके अनुकूल नहीं। हिंदू शास्त्र अनुसार शुदा स्त्री मनोरमा ने आश्चर्यपूर्वक ससुराल में द्वितीय जन्म ग्रहण किया। उसे द्विजन्मा कहने में कोई बाधा नहीं। मेला देखकर मोहन लौटा। उसकी अनुराग लता, उसकी प्रगल्भा प्रेयसी ने उसका साथ नहीं दिया। संभवतः वह किसी विशेष आकर्षक पुरुष के साथ सहयोग करके चली गई। मेला फीका हो गया। नदी के पुल पर एक पत्थर पर बैठ गया वह। अंधेरी रात धीरे धीरे गंभीर होती जा रही थी। कोलाहल, जनरव और रसीले ताने विरल हो चली। ज्यों ज्यों एकांत होने लगा, मोहन की आतुरता बढ़ने लगी। नदी तट की सरस चन्नी में एकांत किसी की अपेक्षा करने लगा। उसका हृदय चंचल हो रहा। मोहन ने सोचा, इस समय क्या करे। विनोद हृदय उत्सुक हुआ। वह चाहे जो हो, किसी की संगति को इस समय आवश्यक समझने लगा। प्यार न करने पर भी मनोरमा का ही ध्यान आया। समस्या हल होते देखकर वह घर की ओर चल पड़ा। मनोरमा का त्योहार अभी बाकी था। नगर भर में एक नीरव अवसाद हो गया था, किंतु मनोरमा के हृदय में कोलाहल हो रहा था। ऐसे त्योहार के दिन भी वह मोहन को न खिला सकी थी। लैम्प के बंद प्रकाश में खिड़की के जंगले के पास वह बैठी रही। विचारने को कुछ भी उसके पास न था। केवल स्वामी की आशा में दास के समान वह उत्कंठित बैठी थी। दरवाज़ा खटका। वह उठी। चतुरा दासी से भी अच्छी तरह उसने स्वामी की अभ्यर्थना, सेवा, आदर और सत्कार करने में अपने को लगा दिया। मोहन चुपचाप अपने ग्रासों के साथ वायु युद्ध और तदंतर घर्षण करने लगा। मनोरमा ने भूलकर भी यह नहीं पूछा कि तुम इतनी देर कहाँ थे, क्यों नहीं आए। वह न रूठी न ऐंठी। गुरुमान की कौन कहे, लघुमान चीटा नहीं। मोहन को ये सब और बुरा लगा। उसने समझा कि इस योग्य भी नहीं हम कि कोई हमसे यह पूछे, तुम कहाँ इतनी देर मरते थे।
पत्नी का अपमान उसे यंत्रणा देने लगा। वह भोजन करते करते अचानक रुक गया। मनोरमा ने पूछा, क्या दूध ले आऊं? अब और कुछ नहीं लीजिएगा? साधारण प्रश्न था, किंतु मोहन को प्रतीत हुआ कि यह तो अतिथि की सी अभ्यर्थना है, गृहस्थ की अपने घर की सी नहीं। वह चट बोल उठा, नहीं, आज दूध नहीं लूँगा। किंतु मनोरमा तो तब तक दूध कटोरा में लेकर सामने आ गई। बोली, थोड़ा सा लीजिए, अभी गर्म है। इसी में देर होने का व्यंग निकाल लिया और कहा, हाँ, आज मेला देखने चला गया था, इसी में देर हुई। किंतु वहाँ कैफियत तो कोई लेता न था, देने के लिए प्रस्तुत अवश्य था। मनोरमा ने कहा, नहीं, अभी देर तो नहीं हुई, आधा घंटा हुआ होगा कि दूध उतारा गया है। मोहन हताश हो गया, चुपचाप पलंग पर जा लेटा। मनोरमा ने उधर ध्यान भी नहीं दिया। वह चतुरता से गृहस्थी की सारी वस्तुओं को समेटने लगी। थोड़ी देर में इससे निपटकर वह अपनी भूल समझ गई। चट पान लगाने बैठ गई। मोहन ने यह देखकर कहा, नहीं, मैं पान इस समय न खाऊंगा। मनोरमा ने भयभीत स्वर में कहा, बिखरी हुई चीज़ें इकट्ठी न कर लेती, बिल्ली चूहे उसे खराब कर देते। थोड़ी देर हुई, क्षमा कीजिएगा, 2 पान तो अवश्य खा लीजिए। बाध्य होकर मोहन को 2 पान खाना पड़ा। अब मनोरमा पैर दबाने बैठी। वेश्या से तिरस्कर मोहन घबरा उठा। वह इस सेवा से कब छुट्टी पावे, इस संयोग से क्या बस चले। उसने विचारा कि मनोरमा को मैंने ही तो ऐसा बनाना चाहा था, अब वो ऐसी हुई तो मुझे अब विरक्ति क्यों है। इसके चरित्र का यह अंश क्यों नहीं रुसता। किसी ने उसके कान में धीरे से कहा, तुम तो अपनी स्त्री को अपनी दासी बनाना चाहते थे, जो वास्तव में तुम्हारी अंतरात्मा को स्पष्ट नहीं था। तुम्हारी क्रूर प्रवृत्तियाँ ही वह उत्तेजना थी कि वह तुम्हारी चिर संगिनी न होकर दासी के समान आज्ञाकारी मात्र रहे। वही हुआ, अब क्यों झिझकते हो? अकस्मात मोहन उठ बैठा। मोहन और मनोरमा एक दूसरे के पैर पकड़े हुए थे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी कहानी? कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।